यदि आपके डिवाइस में भी एक एयरटेल का सिम कार्ड लगा हुआ है, यदि आप उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो जस्ट लाइक एज BGMI, PUBG, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, यदि उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही, नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे, यदि आप गेम खेलते हो गेम में भी आपकी अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आ रही, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को इस मंथ की इस ईयर की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि APN सेटिंग्स बताऊंगा फॉर एयरटेल यूजर्स के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में इंटरनेट स्पीड को रॉकेट से भी ज़्यादा तेज चला सकते हैं यानी कि इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि गेम में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। यदि आप भी अपने डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं एयरटेल की सिम में, तो सिंपली आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो मेरे में 4G आया हुआ है। मैं लाइव आप लोगों को 5G इनेबल करके दिखाऊंगा अपनी एयरटेल की सिम में। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना है। तो डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर, नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा होगा यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर चले जाना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके डिवाइस में जितने भी पहले से सिम कार्ड लगे हुए होंगे ना, तो वो शो हो जाएंगे। मेरे में सिंपली यहाँ पर 2 सिम कार्ड है, एक तो एयरटेल का है और एक BSNL का। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, जो सा भी एयरटेल का सिम कार्ड है ना, उसको आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में रखना है, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे में सिम कार्ड 1 में ही लगा हुआ एयरटेल की सिम, इससे ही मैं इंटरनेट चलाता हूँ, ऊपर देख सकते हो आप, और इसी से ही मैं गेम खेलता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पर APN। कई डिवाइस में ना यहाँ पर एक्सेस की जगह एडिट लिखा हुआ, यानी कि एडिट पॉइंट नेम लिखा हुआ ही नहीं तो एडिट एक्सेस पॉइंट नेम्स लिखा हुआ, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप यहाँ पर उसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि APN शो हो जाएगा। नीचे है ना आपको 2 सेटिंग्स शो हो जाएंगी, यानी कि 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर एक तो न्यू APN का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करोगे आपके डिवाइस में पहले से जितने भी APN सेट होंगे ना, वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद ये देख सकते हो आप ऊपर ब्लू में जो भी डिफॉल्ट वाला APN होता है वो वाला APN यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू APN या ऐड APN के ऊपर टैप कर देना है। कई डिवाइस में ना यहाँ पर ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पर होगा न्यू APN या ऐड APN का ऑप्शन। तो आप अपने डिवाइस के हिसाब से इसको फाइंड कर लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर टैप करना। जैसे हम न्यू APN या ऐड APN के ऊपर टैप करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू APN क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर। तो नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना स्पीड बोट नेक्सा 24 एयरटेल 5G। तो यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा लिख देना है, यानी कि जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखे वो आपको कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे वो आपको स्मॉल में लिख देना है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यदि आपको पता नहीं होता कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सेटिंग्स का एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर उसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना। अब आता सिंपली APN के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली एयरटेल नेट डॉट 5G और इसको ओके कर देना, airtel.net 5G। अब इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब बता प्रॉक्सी को नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा ना, उन सेटिंग्स को आपको अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा या नोट सेट बताऊंगा या नन बताऊंगा, तो उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना, ठीक है। अब आता सिंपली यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर सिंपली स्पीड बोट लिख देना, यानी कि SV@airtel.com और ओके कर देना। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना। अब आता पासवर्ड को नोट सेट। अब आता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आपको डाल देना और इसको ओके कर देना।
ओके करने के बाद अब आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी, इसको भी नोट सेट, MMS पोर्ट, इसको भी नोट सेट। इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया कोड होते हैं, यानी कि एरिया के टावर से कोड होते हैं। इनको तो आप बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में जो इंटरनेट की स्पीड है ना कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने का सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सेलेक्ट होगा, तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHAP चेप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। अब आता है APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने का तो यहाँ पर पहले से जो कुछ भी लिखा हो ना उसको कट कर देना। आप कट करने का तो यहाँ पर आपको सिंपली डिफॉल्ट MMS SUPL और ओके कर देना। ओके करने के अब आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद कई के डिवाइस में ये IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। तो आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। और वैसे ही APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद जोन से मैं बैरियर बताऊंगा ना, सिंपली आपको वही वाले बैरियर को सिलेक्ट कर देना। तो सबसे पहले आता है LTE, फिर आता है HSPAP, HSPA, HSUPA, HSTPA, UMTS, EDGE और GPRS। इन 8 बैरियर को सिलेक्ट करने का थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर सबसे लास्ट में NR और 1XRTT और ओके कर देना। यदि आपके डिवाइस में यदि आप एक से ज़्यादा बैरियर को सिलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्ट करने का जो भी ओके का ऑप्शन है वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले LTE को छोड़कर सबको डिससिलेक्ट कर देना। तो आपके डिवाइस में जो भी ओके का ऑप्शन है ना वो इनेबल हो जाएगा, यानी कि ओके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे में तो ऐसा नहीं है, तो मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आता है MVNO टाइप, इसको भी नोट सेट नन भाई रहने देना, इसको भी मत छोड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से सेव कर देना। तो जैसे आप इसको यहाँ पर सेव कर दोगे, आपके डिवाइस में 2 APN शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो ब्लू में है वो तो हमारा ओल्ड वाला APN है, जो हमने अभी क्रिएट किया वो ब्लैक वाला APN है। तो इसके ऊपर टैप करने ये ब्लू में हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो एक बार आपका इंटरनेट बंद होकर चलने लग जाएगा, यानी कि आपके नेटवर्क है वो रिफ्रेश हो जाएंगे। ऊपर आप अभी भी देख सकते हो मेरे में 4G आया हुआ है, अभी भी 5G नहीं आया हुआ। तो मैं आप लोगों को 5G इनेबल करना भी सिखा दूंगा, यानी कि बता दूंगा कि आप अपने एयरटेल की सिम में 5G को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के लिए आपके डिवाइस में LTE पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो 4G पर होगा, नहीं 3G पर होगा, नहीं 2G पर होगा। LTE का मतलब यहाँ पर 4G ही होता है, ठीक है, और NR का मतलब यहाँ पर 5G होता है। तो सिंपली आपको आपके डिवाइस में या तो NR लिखा होगा, नहीं तो प्रेफर 5G या 5G लिखा होगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे ऊपर आप देख सकते हो हमारे डिवाइस में 5G इनेबल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना और इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने का एक बार अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट से ये फायदा होगा कि जो भी हमने APN सेट किया ना वो हमारे डिवाइस में अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।